सो वी स्टॉप्ड हियर फॉर अ सेकेंड टू ट्रांसफर आवर फाइल्स GoPro के अंदर जो भी हैं, ताकि अब की बार वो मिस्टेक रिपीट ना हो जिसकी वजह से अपना लास्ट व्लॉग का सारा डाटा गया है। गेस व्हाट वी गॉट हियर भाई, मतलब लकीली हम यहाँ रुके। उधर जा रहा था मैं, हल्का वॉक करते 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 पुल के पास गया, पुल से नजर पड़ी नीचे की ओर कि पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। इट वाज सो अमेजिंग, आई वाज सो ब्लेस्ड, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट थिंग देयर भाई। कल बहती झरने सी कुछ आवाज थी, ध्यान उसने खींचा और जो देखा फिर बस भौचक्के रह गए। अब आपको भौचक्का करते हैं, बाइक को लेकर उधर जाते हैं, वहाँ स्टैंड पे लगाते हैं। देयर इज अ वे गोइंग डाउन, वहाँ बिल्कुल कोने से उस पॉइंट पे जाने का जो अभी देखकर हम चकमा खाए। रिस्क है तो इश्क है, पर नीचे ना फिसलो। इस गाजर घास के अलावा कंडाली का भी इधर खतरा है। यहाँ आने के लिए मुझे 4 बार सोचना पड़ा, वापस वहाँ चढ़ने के लिए मेरा मस्तिष्क कितना दबाव पैदा करेगा। उलझन है तो बेचैनी ही। वहाँ झिलमिल इन पत्तों के बीच से पीछे पुल से ना विचार करा कि क्या है नीचे। एक नई खोज, कमाल है ना। आने के लिए जो डेली टू टेक रिस्क होते हैं उस कैटेगरी से ये अत्यधिक ऊपर है। जहाँ से होकर आना पड़ा इस दृश्य को पाने के लिए वो साधारण नहीं है। मार्ग जो है अत्यधिक दुर्गम कठिन। और ये देख सकते हैं आप, मकड़ी का जाला वहाँ सूख गया है, मकड़ी गायब है, पर ये पत्तियाँ वक्त में कहीं कैद हो गई हैं। कितने वक्त से यहाँ मानव का प्रवेश नहीं हुआ है। इट लुक्स लाइक अ रिमोट, लेसर नोन, लेसर टॉक्ड अबाउट वाला जो हिडन वाटरफॉल की कैटेगरी होती है उसके अंदर फिट होने वाला रूप सामने जो दिखता है हमें, स्वरूप। डेप्थ ऑफ इट सीक्वेंस वाइज कई और हैं नीचे जाते जाते, के लिए कोई पाथ वे नहीं है। यही 2 हैं जो मेन एक्सेस आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वॉश करा अपनी बॉडी वगैरह, पानी का दोहन ना करें, शहर में वैसे ही इतना ज्यादा हो रहा है, नहाना कैंसिल कर देते हैं। और गंदगी जो थी वो गई है धुल। आगे जा रहे हैं मिटाने अपनी चूल। मंजिल है 25 से 30 किलोमीटर अभी शेष। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आज का केस ताजा। जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, बदल कर कई भेस, जारी रखते हैं जिंदगी की क्या चीता रेस। हम हैं मोटो व्लॉगर, नया दिन नई खोज, जिंदगी नहीं बोझ मेरे प्यारे यार, नई उम्मीद सोच यथा कथा स्थिति। आज की तिथि में 17 नवंबर। हाँ, उसको कहते हैं सेवाल, ये ना पहाड़ी घास है। ये एंगल बनाते हुए आपके भाई ने ऐसे कोशिश करी कि जरा इसके साथ एक सेल्फी ले ली जाए, तो सेल्फी ले ही ली। बोल रहे हैं ना सेल्फी हम लेते नहीं, तो आज दे दिया आपको इस व्लॉग के अंदर एक छोटी सी क्लिप सेल्फी की। दिखने में क्या है, दिखाते रहते हैं, देखते रहिए, आगे बहुत कुछ दिखता रहेगा, चलता रहेगा। ये जीवन एक सिलसिला है जो थमता नहीं है जब तक चलती हैं आपको पता है क्या। बहती नदी की एनर्जी वैसी हमारे अंदर एक एनर्जी मौजूद है, वो सोल। जब तक वो है मौजूद तब तक ये जहान है, तब तक ये घास धूप तन पे पड़ती, साथ में मित्र गण हम इस कण को भोगते तभी तक, बस तब तक जब तक आप समझ गए। स्क्वाइड सी प्लेस को गुड बाय कहते हुए यहाँ पे लिए एक प्यारी सी डिप हमने, और डिप लेने के बाद ऐसे पानी के अंदर शुक, और उसके बाद ऐसे ऊपर बिल्कुल गीले हो गए बाल। चौड़ा तप्पड़ है, यहाँ पर बैठकर सीधा सूर्य की रोशनी ग्रहण करी गई, और इस तप्पड़ में आनंद लेने के बाद कपड़े वापस से धारण करने के बाद अब बस्ता टांगते हैं अपना, एंड आपको दिखाते हैं कठिन रास्ता जिससे हमें वापस जाना है। एक दुविधा कठिन पथ का लाई तो अकलमंद कामों को क्यों ना अंजाम दिया जाए, जिनमें से एक है एज एन कंटेंट क्रिएटर। अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लाइक इंस्टाग्राम एंड ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो वगैरह के लिए ऑब्वियसली क्लिक सम पिक्चर्स ऑल्सो गाइज वीडियो फॉर्मेट के साथ। इट्स इंपॉर्टेंट दीज बोथ थिंग्स को एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। डन, नाइस। हाँ जी मित्रा, तो निकल गए फिलहाल उस व्यू पॉइंट से, और आप ही कह सकते हैं द हिडन जेम वाटरफॉल इन चोपता वैली। फिलहाल ये वैली काफी आगे दूर दूर तक फैली, इसलिए हमें इस वैली के एक कोने से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए सड़कों पे करना पड़ेगा संघर्ष, अपने थ्रॉटल को घुमाना पड़ेगा, इंजन को रखना पड़ेगा रनिंग। पेट्रोल की खपत है अधिक, कि मोड़ों पे अक्सर हो रहे हैं गियर शिफ्ट और गाड़ी जा रही है अप एंड डाउन, और हो रहा है प्रोसेस रिपीट। इस वजह से पेट्रोल की खपत हो रही है एक्सीड। द वैली इज टू लेट। नज़ारों को देखते नहीं थक रहे हैं, पर पॉइंट ऐसा है कि हम फिलहाल पेट्रोल न मिल पाने की वजह से इतना ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं और इतना ज़्यादा बक रहे हैं। वैसे तो नहीं है कोई दिक्कत, आई थिंक चोपता में मिल जाएगा अपने को द पेट्रोल, बट मिलेगा ओपन पेट्रोल पंप इज़ नॉट देयर। जी वैली की रोड बड़ी स्टीप है, बट इस समय रश नहीं नज़र आ रहा है, तो निकालना आसान है। वैली बहुत ही खूबसूरत दृश्यों से भरी पड़ी है। फिलहाल कुछ जगहों पे मिल रहे हैं इस तरह के रफ पैचेस, पर ये इतने लंबे नहीं है कि आदमी को ट्रबल करे। चोपता फिलहाल ऊंचाई थमने का नाम नहीं ले रही, सफर शुरू है, कॉन्स्टेंटली गेनिंग हाइट। हर एक मोड़ पे, हर एक चप्पे पे जहाँ हम पहुँच रहे हैं ना,
हम वहाँ पर पिछले मोड़ से ज्यादा ऊंचाई पर खुद को पा रहे हैं भाई। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, आई डोंट नो। ये तला करके कोई इलाका था पीछे, फिलहाल ये चोपता का घने जंगलों वाला इलाका है। सारा जहाँ जहाँ जाकर चोपता में रुकता है वो पॉइंट एरिया अभी हमसे थोड़ा दूर है। अद्भुत नज़ारे हैं यार। आई फील ब्लेस्ड कि भाई इतनी शांति में आने का मौका मिल रहा है, पर कहाँ मिलता है। नहीं तो पहाड़ों में आदमी जाता है अक्सर, अगल बगल जो होता है जाम पाता है, चलती गाड़ी कम है और धक्के ज़्यादा खाती है। देयर आर वेरी लेस टाइम्स जब हमें डील करना पड़ रहा है जाम जैसी सिचुएशंस के साथ ना। कुछ परसेंट ही है मतलब अपनी जर्नी का जो हम जाम में खपा रहे हैं, अन्यथा बाकी जो पूरा टाइम है वी आर क्रूजिंग, वी आर इंजॉइंग द सीनरी, वाइब्स, एवरीथिंग भाई। एंड टफ सिचुएशंस आने पे हम झुकते नहीं हैं और ना ही रुकते हैं। अगर मैं अभी इधर की तरफ लीन करते हुए आगे ना ले जाता तो मेरी बाइक को ना हैंडल चौड़ा होने की वजह से इधर इतनी स्पेस नहीं मिलती। व्हेन आई वाज ओवरटेकिंग दैट ट्रक ना, टेक्निक्स हैं, आप अंदाज लेते लेते रोड पे व्हीकल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व कर इम्प्रूव कर लेते हैं विद टाइम। बस ये है कि हैंडल कई बार अड़ जाता है टू एक्सटेंडेड टुवर्ड्स आउटसाइड, इसलिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। बट लीन करते हुए एवरीथिंग इज फाइन। क्लीननेस आ जाती है जब आप लीन करना सीख जाते हैं। समय हाथ ऐसे जम रहे हैं जैसे यहाँ पर आ गया होगा बिल्कुल दोनों तरफ हिमखंड वाले पर्वत, शायद से हो भी सकता है अगल बगल चंद्रशिला और तुंगनाथ मार्ग भी निकलते हैं फ्रॉम द सेम वैली जहाँ हम जा रहे हैं चोपता ना। इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे इलाके। नो डाउट कि इस समय हो सकता है बोन फ्रीजिंग टेम्परेचर हमें अपने हाथ पे, कलाई और पाम, उंगलियों पर महसूस हो रहा है, वो चंद्रशिला स्नोई ग्लेशियरस माउंटेन रेंजेस की तरफ से आती हुई सर्द हवाएं हों। पर ये जानलेवा है, चला है कुछ काम। प्यारे प्यारे यहाँ बंकर हाउस एंड ऑल दीज सेटलमेंट्स। भाई ये तो बढ़िया जगह है, डेवलप सही हो रहा है, टूर सही पकड़ी है। स्नोफॉल एरिया है ये, दैट्स व्हाई यहाँ ये हमें जो महसूस हो रहा है ना, ये कुछ ही दिनों में आने वाली बर्फ का संदेश है जो वो हमें दे रहा है कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली कि बी इन वैली बट गेट आउट ऑफ वैली इन टाइम ब्रो, अदरवाइज आई एम गोना हैपन, यू गोना फॉल। आए थे बनाने के लिए ब्लॉग, हो जाओगे ट्रॉल, तो भाई क्या फायदा। पहचानो द नेचर्स कॉल, वरना बर्फ में गिर के होगे लित पिते, नहीं रह पाओगे सुडौल। पहाड़ में आते हुए कैरी करो शॉल, भले ही तुम पे हो शॉल यू ऑल। तो भाई युवाओं से मेरा खास करके निवेदन है, आए वादी में कीपिंग द सेफ्टी मेजरमेंट्स इन माइंड, नजर रखते हुए, क्योंकि वैली जो है इट्स ब्रेथ टेकिंग बट एट द सेम टाइम इट्स अनफॉरगिविंग। फिलहाल तो हमारे साथ खेल रही हैं ये सूर्य की किरणें, एक तरफ आती हुई और एक तरफ बिल्कुल ही लुप्त। वहाँ पे हो जा रही है भयंकर ठंड, आदमी हो जा रहा है गुच्छ। तो भैया ऐसी ही चल रहा है यहाँ पर खेल, कभी खिलती धूप कभी छुप जाती हैं ये किरणें। मैं सोचता हूँ इसी धरती के अंदर सब कुछ है नहीं, यहीं पे अगर तुम वादियां ढूंढना चाहो, तुम्हें खुले मंजर देखने हैं, नज़ारे देखने हैं, तो चले जाओ तुम वीरानों में, प्राकृतिक स्थानों में जहाँ मानव जाने से हिचकता है और वहाँ तुम्हें प्रकृति जो है वो अपनी चरम पे दिखेगी। और वहीं चले जाओ शहर में, तो तुम शहरीकरण में ऐसी ऐसी चीजें देखोगे, ऐसे ऐसे मुजस्समे देखोगे। धरती में ये तत्व तो हजारों करोड़ों साल से मौजूद थे, पर मानव ने इनका जो प्रयोग अब करना शुरू करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर दी। मक्कू करके एक स्थान है जो हमारी बगल वाली रोड जहाँ के लिए डाइवर्ट हो रही है, आई डोंट नो कहाँ को जाता है, फिर कभी अवसर लगा तो आएंगे। इस वैली में, विशालकाय वैली में हजारों पॉसिबिलिटीज और संभावनाओं से भरी, पर फिलहाल नसीब बुला रहा है। तो यहाँ की सड़क की क्वालिटी आप अगर देखें, गली बराबर हैं जो शहरों की गलियां होती हैं, पर आप अपनी गली से जरा इस गली को कंपेयर करके देखिए तो आप कहेंगे भैया बात तो है, गिरतांग गली की दीवानगी क्यों है लोगों के अंदर, क्यों लोग जाते हैं उत्तरकाशी, हर्षिल जैसी जगहों पे, वहाँ के दीदार के लिए हर पल लोगों के दिलों में अरमान जागते हैं कि ये गलियों में कुछ अलग ही बात है, निराली ये गलियां हैं। भाई जिन मशीन्स को हम यहाँ ला पा रहे हैं, ओवरऑल मैं कहूँगा कि हम विकास की राह पे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ने की ओर है। सोशल मीडिया में शोर है, बढ़ते व्यूज, दुनिया सुनती रोर है, जब चलती हार्ले फॉर श्योर, फैट बॉब ने काटा पूरा टॉर है। ले मौका तो गाड़ी को लगा के हम वादी के किनारे बैठकर कहीं उतार लें इस खूबसूरती को अपनी नजरों से, तन में घोट घोट। तुम करो वोट, अगली वैली कौन सी हो उत्तराखंड में जहाँ पर जाए तुम्हारा भाई। और खुशी इस बात की है, थैली में अपने है सामान कम और आसान है वैली में इस वजह से चला पाना इस भारी भरकम वाहन को अपने संग लेकर पहुंचना कहीं ऊपर अद्वितीय ऐसी जगह जो केवल ऐसी ही जगहों पे पाई जा सकती हैं, शहरीकरण से दूर और कण कण में जिसके है अमृत। मेरा ध्यान, मेरा आकर्षण इस वैली ने लिया है लूट। चैन नहीं आए, प्लान सारे छूट, इस क्रूजिंग मशीन में बैठे दो क्रेजी डूड। आ जाओ बच्चा, तुम्हें सिखाते हैं, करते हैं ट्यूट, कैसे करते हैं मोटो ब्लॉगिंग, कैसे ले जाते हैं बाइक्स को
हाई एल्टीट्यूड फ्रूट मिलता है यहाँ आकर, एक अलग ही प्रकार का फ्रूट, ऐसा जो जीवन में दे तुम्हें हमेशा स्वाद, जिसकी मिठास रह जाए तुम्हें अपने अंतिम क्षण तक याद। हम थाम लेते हैं कैसे भी हो, अपने सामने हालात आ जाए, गाड़ियां किसी भी तरह हो, चाहे तहजीब चाहे बेतरतीब, हम लेते हैं हर चीज से सीख और बढ़ते हैं आगे, तभी तो हैं हम महान, द ग्रेट। डजंट मैटर कि कितने हैं अपने फॉलोअर्स, क्या है अपनी फेट, बट ब्रो जब उठाते हैं हम किसी काम का टेंडर तो पूरा सेंटर तक घुस जाते हैं कोर। हम ऑफ कोर्स उस काम को करते हैं बेहतर ढंग से, पूरा तन के जब तक नहीं हो जाते परफेक्ट, अपने फंडे हम लगे रहते हैं ब्रो। यहाँ पे अपने को कैंपिंग साइट मिल गई, शुड वी स्टॉप और नॉट। देखो फिलहाल चोपता वैली के हम गढ़ पे पहुंचने वाले हैं। संजू यहाँ रुकते हैं, ये है जीवन, विल्डरनेस। संजू भाई आजकल किताब लिख रहा है तो ऐसी मैं भी आजकल राइम शाइन हमेशा प्लस और माइनस साथ रहना चाहिए, तो एक माइनस है तो एक प्लस तो होना चाहिए वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए। ये दो कोने हैं, दो छोर हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरे की आवश्यकता है, दूसरा बढ़ेगा तो पहले की, इस तरह से चलता है जुगलबंदी। ये जिंदगी बड़ी ही ढंग की भाई, जीने पे बात है। साथी संगी थोड़े से भाई अच्छे चुनो, अच्छे लोगों का संग रखो और दंग करेगी ये दुनिया तुम्हें हर बार, पर अपने आएंगे काम। अपनों पे हो थोड़ा गुमान, थोड़ा एतबार, थोड़ा हो प्यार, थोड़ा हो झगड़पन, ऐसी ही चलते चलते कट जाता है बचपन, आ जाती है जवानी। और क्या है इसमें हानि की अगर निकल पड़ो दुनिया घूमने। ओ बर्फ, इतनी सी बर्फ से नहीं तुम्हारी जान जानी। हाँ वही कह रहा हूँ, ये पूरी रोड में पाला पड़ा हुआ है। केदारनाथ जी से तो सामने चोराबरी नजर आते हैं, यहाँ से हमें वो पूरी सीधी पट्टी नजर आ रही है, विस्तृत है ना, यहाँ से जो नजारा है वो काफी फैला हुआ है। भाई मेरे तो हाथ फ्रीज हो रहे हैं भाई, ये तो यार कहर है भाई, ये कहर है। तुम्हें एहसास नहीं हो पाएगा इस चीज का, बर्फीली हवा के जो झोंके पड़ रहे हैं। VR ग्लासेस भी अगर आप पहन कर ये महसूस करना चाहें, इट कैन नॉट मेक यू फील द इंटेंसिटी। हवा लगने के बाद जो सन्न हो रही है ना उंगलियां, कातिलाना ब्रो। यहाँ प्रकृति ही रचेता, प्रकृति ही संहार करती, नेचर है ब्रो, इंचेंटिंग नेचर्स साउंड। पहाड़ में धूप जैसी चीज जिसको आप शहरों में भाव नहीं देते, आप अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं धूप आने पे, आप धूप से दूरी बनाते हैं, यहाँ पर वो वरदान की तरह काम करती है। फॉर सपोज मेरे दोनों हाथ इस समय फ्रीज हो रखे हैं। हाँ जी भुला, व्यू तो दिख तो ठीक रहा है वैसे नजारा। अरे यही हाथ जमने लग गए, अभी महसूस हो रहा है दोनों हाथ जम चुके हैं आधे। ईश्वर ने इस पूरी घाटी में आपकी इधर पे जरा अपनी अभी इस समय पे दया दृष्टि दिखाते हुए रोशनी इधर करी हुई, वरना पूरा जंगल जो है वो जमने की प्रक्रिया में है, पत्ते से लेके हर बूटा बूटा डाली डाली। फिलहाल गाइज आज की राइड यहीं तक की थी। तो थोड़ा क्या करते हैं, कैमरा वैमरा बंद कर देते हैं, जरा सा ना ये जाती हुई सनलाइट है तो सोक इन करते हैं, यहाँ की प्राकृतिक धरोहर, यहाँ की एनर्जीज को जो है थोड़ा फील करते हैं, अपने भीतर उतारते हैं। थोड़ा सा ध्यान तो लगाने वाली मेंटल स्टेट में हम है नहीं, क्योंकि भाई योगा अभी काफी वक्त से बंद है, बीच में काम में लगे हुए हैं। बट ये कि हाँ, इस व्यू को खाली बैठकर आप निहार रहे हो ना, तो वही एक मेडिटेटिव स्टेट है। शहर में जितना काम होने के लिए आपको वक्त लगता है ना, यहाँ वो 5 मिनट में हो जाता है। आप 5 मिनट में उतना ही उस मेंटल स्टेट में पीसफुली आप आराम से खाली बैठकर थोड़ी देर आप एक्सपीरियंस करो बस। यहाँ ये साथ साथ जाती धूप, इसके बाद करेंगे यहाँ पे स्टे, रात में खाएंगे पिएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, अपना सब कुछ सिस्टम सही बैठाएंगे, सुबह निकलेंगे आगे ट्रैक या फिर जो भी रहेंगे कल के सिनेरियो। चोपता मेन मार्केट यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, वहाँ भी जा सकते थे रुकने के लिए, बट इधर क्या, इधर शांति काफ़ी है, वो फिर मेन बाज़ार का इलाका आ जाता है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ शोर शराबा। तो ठीक है, हम यहाँ कहीं बीच में एक बेहतर सी जगह में रुके हुए हैं।